Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So students, today we will start chapter third. Chapter second हमने complete कर लिया था, अभी हम chapter third जो है वो start कर रहे हैं. So the name of the chapter third is playing with whole numbers. Playing with whole numbers. Whole number के साथ अभी हम खेलेंगे थोड़ा सा. Clear? So playing with whole numbers. What are whole numbers? अगर आपने पिछले वाला चैप्टर है पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो होल नंबर है वो क्या होते हैं. सो होल नंबर से पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं देन ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो की अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दें वो होल नंबर हो जाते हैं. सो नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं. और अगर होल नंबर्स की बात करें तो वहां पे हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं. सो यहाँ पे हमने पढ़ने हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स को प्राइम आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे बट जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर. सो हम पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को ही देख लेते हैं. व्हाट आर फैक्टर्स? बच्चे बहुत पजल होते हैं फैक्टर्स में एंड मल्टीपल्स में. फैक्टर्स a number which divide a given number exactly is called a factor of given number. कोई नंबर है वो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है, सो हम उसका फैक्टर कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा 8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से. सो 2 4 जा 8. ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है 8 2 से, एग्जैक्टली डिविजिबल है रिमाइंडर 0 है. सो ये आपका 2 है, ये 8 का फैक्टर हो गया. सो क्वेश्चन आपके पास ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि आप फैक्टर क्या क्या है, किसके कैसे डिफाइन करो फलाना ढिमका. नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा फाइंड फैक्टर ऑफ, मान लीजिएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4 मान लीजिएगा. सो देखिएगा 1 है, 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है. तो देखिएगा 4 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, 0 बच गया. फिर 2 से चेक करते हैं. सो 4 2 2 जा 4. अभी 3 से चेक करते हैं, ये होगा नहीं आपको पता है बट हम फिर भी चेक कर रहे हैं. 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 बच रहा है. जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है मतलब ये फैक्टर है नहीं और फैक्टर ही नहीं है, तो हम इसको यहां से हटा देंगे. तो अभी देखिएगा 4 से डिवाइड करवा के देखते हैं. तो 4 डिवाइड 4 1 जा 4. हर नंबर चाहे कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर एक तो 1 रहेगा, एक वो खुद रहेगा और उसके अलावा जो भी होंगे वो होंगे. सो अगर बात करें हम 4 के फैक्टर्स की तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 4 1 2 एंड 4, या फिर हम ये भी राइट कर सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय. ये हो गए 4 के फैक्टर्स. अब हम बात करते हैं हम फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर फाइंड करने हमने. सो देखिएगा स्टूडेंट्स ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12. सो यहाँ पे हम 12 को डिवाइड करेंगे. 1 से कर ले सबसे पहले. 1 1 जा 1, 0 2 1 2 जा 2 0. अभी इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से भी हो जाएगा क्योंकि 12 इवन नंबर है. तो 2 6 जा 12, 0 बच गया. अभी ये 3 से भी डिविजिबल है बिकॉज 2 एंड 1 इन दोनों का सम 3 आएगा. 3 4 जा 12. अभी इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 12 4 से करेंगे, 4 3 जा 12. 5 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि 5 से वही टर्म डिविजिबल होती हैं जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो. तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 से. 6 2 जा 12. अभी देखिएगा फिर इसके बाद ना ही ये 7 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है. फिर उसके बाद ये डिविजिबल होगा 12 से. सो 12
12 वन जा 12, फिर 12 से डिविजिबल हो गए। यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 6 एंड 12। मैंने कहा जब फैक्टर्स की बात हो रही है तो एक तो 1 को और जो नंबर है वो दोनों तो राइट कर ही दीजिएगा, उसके बाद फाइंड कीजिएगा। सो हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हो गए आपके 12 के फैक्टर। क्लियर। अभी हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। सो फैक्टर के बाद आता है मल्टीपल्स। फैक्टर्स हमारे हो गए हैं, हमें पता लग गया फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा सा मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जो किसी नंबर की नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है वो मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स वर्ड आया है। यहाँ पे नेचुरल नंबर वर्ड क्यों आया है, होल नंबर्स क्यों नहीं आया? बिकॉज होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर से क्या ज्यादा होता है, 0, और 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या ही रहेगी, 0। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आया। तो स्टूडेंट ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल इज अ नंबर, एक नंबर होता है ऑब्टेन्ड बाय, जो प्राप्त होता है मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर, उसको नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर। देखिएगा 2 × 5, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ आ गया 10। जो ये 10 है ये मल्टीपल है। अगर बात करें 2 एंड 5 की, तो 2 एंड 5 फैक्टर्स है 10 के। ये क्या है, फैक्टर्स। ऐसे ही बात करते हैं 9 एंड 7 की। सो 63 मल्टीपल, एंड 9 एंड 7 63 के फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स की बात करें तो कोई नंबर जो किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, सो वही नंबर उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। अब बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल क्या होते हैं, जब हम किसी नंबर की नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आता है वो उसी का मल्टीपल होता है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, राइट मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट मल्टीपल्स ऑफ 10। अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि 2 मल्टीपल बताने, 5 बताने, 7, 9 मल्टीपल बताने, आपका मन करे उतने बता दो। 10, 10 1 10, 10 2 20 मल्टीपल, ये सारे चलता रहेगा प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होंगे मल्टीपल्स। क्लियर। अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछता है, राइट the first 6 multiples of 7, 7 के फर्स्ट 6 मल्टीपल। सो 7 1 जा 7, 14, हो गए। अभी यहाँ पे फर्स्ट 6 बोल रहा है तो पहले 6 ही बताने होंगे आपको, पहले 6। अगर यहाँ पे होता राइट द 6 मल्टीपल, तो जरूरी नहीं था आप यहाँ पे 7 बताएं, 21 बताएं, भी हम आगे के भी बता सकते थे, लेकिन अगर फर्स्ट गिवन है तो हमें फर्स्ट वाले ही बताने होंगे। राइट 6 मल्टीपल ऑफ 7, सो 6 मल्टीपल 7 के यहाँ पे फर्स्ट लास्ट कुछ भी नहीं दिया, लास्ट तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि हमें लास्ट खुद ही नहीं पता है, अप टू इन्फिनिटी तक होती है काउंटिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट लग जाए तो स्टार्टिंग वाले ही बताने हैं, मीन्स पहले 1 से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 7 मल्टीप्लाई 4 28, ऐसे आते जाएंगे। तो देखिएगा ये मल्टीपल, दिस इज फैक्टर, दिस इज मल्टीपल, दिस इज फैक्टर, दिस इज मल्टीपल, दिस इज फैक्टर, दिस इज मल्टीपल एंड दिस इज फैक्टर्स। सो अभी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, ऐसा कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है।
सो ऑप्शन इज 0, 2, 1 एंड 3। सो वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था 1 का जो है 1 सबका फैक्टर होता है, 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन सेम ही होता है और 1 सभी को डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे ना ही 0 आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ऑप्शन हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर? द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4। सो देखिएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4। सो 1 और 4 का मल्टीपल 4 है। सो फर्स्ट आपका मल्टीपल है, अगर फर्स्ट मल्टीपल की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के फैक्टर बताने हैं। सो फर्स्टली 8 को चेक कर लेते हैं। 8 को डिवाइड 1 से करवाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा 0। नाउ सेकंड 2 से करवाते हैं। सो 2 4 जा 8। नाउ 3 से ये होगा नहीं, 4 से करवाते हैं। 4 2 जा 8। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, अब ये होगा 8 से। सो 8 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है फैक्टर, 1 2 4 एंड 8। सो फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 8। इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट देखिएगा 18। इसको 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 18 पे ही होगा। 2 से डिविजिबल है, सो 2 से करवाएंगे 18। 2 9 जा 18 हो गया। 3 से भी हो जाएगा, 3 6 जा 18। 4 से नहीं होगा ये डिवाइड, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सॉरी 6 से हो जाएगा। देखिएगा 6 से हो जाएगा, 18 है सो 6 से हो जाएगा, 6 3 जा 18। अब 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स 9 से 18, 9 2 जा 18। और अब 9 के बाद अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट 18 से ही होगा, उससे पहले किसी से डिवाइड नहीं होगा, भले ही आप करवा के देख लीजिएगा। 18 1 जा 18। तो फैक्टर्स की बात करें 1 2 3 4th फैक्टर, 5th एंड 6th, इसके 6 फैक्टर आए। इसको राइट कैसे करेंगे, 18 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये आ गए 18 के फैक्टर्स। क्लियर? अभी देखिएगा 23 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 23 1 से तो सारे डिविजिबल हो जाते हैं। 1 1 2 जा 2, 1 3 0 बच जाएगा, 1 2 जा 2 0, 3 1 3 जा, तो 3 पे हो गया ये। अब उसके बाद आप देखेंगे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 23 से ही होगा। तो 23 बन जा 23। सो 23 के जो फैक्टर्स हैं आपके वो आ गए 1, 23। बस इसके 2 ही फैक्टर रहेंगे, इससे ज्यादा फैक्टर इसके होंगे नहीं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिएगा आपका 5th है, 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 31 से डिवाइड है, हो रहा है भाई 3 0 0, 0 पे है, 0 पे ही होगा। अभी बात करते हैं 2 से, सो ये 2 से भी हो जाएगा बच्चों। 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0, 2 5 जा 10। क्लियर? नाउ ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 1 जा 3 0 0। अभी ये 4 से नहीं होगा, बट ये 5 से डिविजिबल है। 5 6 जा 30। तो यहाँ पे आपका 30 है वो डिवाइड हो गया 5 से। देन 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30। अब ये 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, अब ये होगा डायरेक्ट 10 से। 10 3 जा 30, 11 12 13 14 किसी से नहीं होगा, अब ये होगा 15 से। सो 15 से कीजिएगा 15 2 जा 30।
आगे देखिएगा, आगे ये उसके बाद डायरेक्ट डिवाइड होगा 30 से, उससे पहले किसी से नहीं होगा। 30 बन जा 30। अब देखिएगा फैक्टर्स क्या क्या है 30 के, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ऐसे ही हम 48 के जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 is find whether 87 is a factor of 17,48,352 or not। 17,48,352 का फैक्टर 87 है या नहीं, इसके लिए इसको इस वाले टर्म को 87 से डिवाइड करवा देना। सो आपका मैं बता रही हूँ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और आप यस लिख लेंगे। डिवाइड तो सभी को करवाना आता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीपल पहले अभी अभी कुछ ही मिनट्स पहले आपने सीखा था मल्टीपल्स कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे गिवन नहीं है फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 फर्स्ट 11, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ मल्टीपल पूछ रहा है। 5 के जो भी मल्टीपल आपको ध्यान आते हैं, 5 7 10, लिमिट भी नहीं है कितने बताने हैं, जितने आप बताना चाहें। ये देखिएगा 35 40 45 975 3250, कितने भी आप अपने मन से मल्टीपल बता सकते हैं, क्लियर। 12 के भी बता सकते हैं, 6 के भी एंड 11 के भी, 4 के भी। 12 के देख लीजिएगा 24 36 48 60 और आगे भी सोन चलते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 के 6 12 24 30 36 आगे तक चलते रहेंगे। ऐसे ही 11 के 4 के और 16 के भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे 5 ही पूछ रहे हैं ना, यस फर्स्ट 5। सो 6 के फर्स्ट 5, 6 की टेबल, 6 1 जा 6 2 जा 12 20 18 24 30, सो 5 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 के, सो 12 की टेबल राइट कर देंगे आप 5 तक, कर दिए 5। ऐसे ही सबके 5 5 5 5 आपको बताने हैं, 3 के बताने, 21 के 25 के, सभी के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो ये पहले 5। यहाँ पे हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं था हमें फर्स्ट वाले बताने, हम लास्ट वाले या फिर जहां से भी हमारा मन करे उठा के बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास कंपल्सन है फर्स्ट 5, पहले 5 मल्टीपल ही आपको बताने होंगे, आप और कुछ आप नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिएगा बच्चों, द 8th मल्टीपल ऑफ 80। सो 80 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 80 मल्टीप्लाई 1। इसका सेकंड मल्टीपल की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, थर्ड की 3 से, फोर्थ की बात करें 4 से करवा देंगे, फिफ्थ की 5 से। सो 8th मल्टीपल पूछ रहा है हमसे। तो 8th मल्टीपल के लिए स्टूडेंट्स हम 80 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 8 8 जा 64 एंड 1 0, सो 640 जो है इसका 8th मल्टीपल हो जाएगा, किसका, 80 का। अब सेकेंड पार्ट इज द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 32 एंड 62। आपको मल्टीपल बताने हैं 5 के, बट कंडीशन है 32 से बड़े होने चाहिए और 62 से छोटे होने चाहिए। तो देखिएगा 5 की टेबल सबके लिए बहुत इजी होती है। सो 32 से पहले 30 होता है जो डिवाइड होता है 5 से, 5 का मल्टीपल होता है। फिर बात करें तो 35 हो जाएगा, इसके बाद 40 45 50 55 एंड 60। अब बात करें 65 की, सो वो ग्रेटर हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 62 से, वो हम नहीं बता सकते। बिटवीन 32 एंड 62
हमें 32 और 62 के बीच के ही बताने हैं 5 के मल्टीपल, सो हमने बता दिए हैं यहाँ पे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी होती है खत्म। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।